मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएबिलिटी। इट मींस अवकलनीयता। अवकलनीयता जो 12th का बड़ा ही और 11th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है लेकिन बहुत ही इजी तरीके से इफ यू stay till the end of this video, I can guarantee you it becomes easy for you. डिफरेंशिएबल इज डिफिकल्ट टॉपिक, बट अगर इसको बहुत डिटेल के साथ समझा जाए और अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा जाए तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की ओर। और देखिए हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता को कैसे चेक करें। देखिए पहले हमने पढ़ा पिछले वीडियो में सांतत्यता, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का आगे जो टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशिएबल। अब कंटिन्यूटी क्या होता है, जब कोई फंक्शन किसी बिना पेन उठाए खींच दिया जाए, बिना पेन उठाए कोई फंक्शन इस तरीके से खींच दिया जाए तो इसे कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अब अपन को पढ़ना है डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएशन का अर्थ समझेंगे, क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। इट मीन्स कि जो x है वो y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, x के हर एक पॉइंट पर। यानी x इज नथिंग बट डोमेन वैल्यू। क्या कहलाती है, डोमेन की वैल्यू। y इज नथिंग बट दैट इज रेंज। क्या होती है, रेंज होती है कि हम x की वैल्यू रखने पर हमारी वैल्यू जो आती है वो क्या है। तो ये डोमेन के अंदर से रखी जाती है, ये जो हमारी है वो रेंज कहलाती है। यानी इसके x के हर एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए y का एक यूनिक वैल्यू होती है। तो बस वही आज अपन समझने जा रहे हैं कि इस फंक्शन से जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो किस तरीके से निकाली जाए। तो यहाँ पर देखिए dy, अगर हम इसको निकालें, देखिए अगर हमने यहाँ स्मॉल चेंजेस किए, मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर 2 थी, तो अगर हम इसमें स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं, मान लीजिए 2.5 कर रहे हैं, तो ये कुछ स्मॉल चेंजेस कहलाते हैं, छोटे छोटे बदलाव। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा ऐड कर दिया, 2.5 0.5 ऐड कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए h को ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डेल बाई। अगर हमने यहाँ पर डेल x ऐड करें, यहाँ पर x प्लस डेल x, यहाँ पर डेल x ऐड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल y ऐड हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको लिख सकते हैं हम, इस समीकरण 2 में से समीकरण -1 करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस डेल y इक्वल माइनस y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल x और माइनस ये हो जाएगा एफ एक्स। अब आपको क्या करना है, देखिए इससे इसको डिवाइड करिए, ये आ जाएगा आपका डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स। इतना आ गया आपका डेल y। डेल y इज नथिंग बट स्मॉल चेंजेस इन y में, रेंज में छोटे छोटे चेंजेस हैं, यहाँ पर डोमेन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें x से भाग दे देंगे, कितना, डेल x से भाग लगा देंगे। अगर डेल x इस साइड डिवाइड किया तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, डेल x से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये तो लिमिट बहुत ही कम है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल x जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर हो सकता है, यानी बहुत ही मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर आप लिमिट रख सकते हैं, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर लिख सकते हैं डेल y डिवाइडेड बाय डेल x। क्या लिख सकते हैं, डेल x। अब मान लीजिए हम अगर डेल x को h मान लेते हैं, चूंकि डेल x इक्वल टू हम रख देते हैं h, तो कोई चेंजेस तो होने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर जो डेल y है वो क्या हो जाएगा, dy बटे dx। क्या लिख जाएगा, dy बटे dx, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा आपका एफ एक्स प्लस, ठीक है कितना है, डेल x की जगह हमने क्या पुट किया, h कर दिया। क्या पुट किया, h रख दीजिए, h माइनस ये हो जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय कितना होगा, तो डेल x की जगह पे पुट कर दीजिए h। तो ये हो गया आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसको बोलते हैं हम इसको अवकलज भी कहते हैं, या फिर यानी y का x के सापेक्ष अवकलन। क्या कहते हैं, y फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन भी कहते हैं। इसको कई प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x, इसको लिखने के तरीके हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, y वन भी लिख सकते हैं। देखिए कई तरीके का लिखा
जा सकता है, जो कि आपको बुक्स में मिलेगा। तो ये इसके लिखने के तरीके हो गए, एफ डैश एक्स, एफ बाई डैश, बाई डबल डैश, इस तरीके से। अगर मान लीजिए 2 बार कर दिया इसका अवकलन तो बाई डबल डैश हो जाएगा, बाई एफ डबल डैश एक्स। तो इस प्रकार से ये लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा अवकलन का अर्थ। क्या समझा हमने कि छोटे छोटे चेंजेस करने के बाद हमें जो बिल्कुल माइनर चेंजेस मिलते हैं dy बटे dx इक्वल टू, तो ये हो जाता है हमारा फंक्शन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। अब हम क्या बताने वाले हैं कि आप कैसे किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करें कि वो फंक्शन आपका डिफरेंशियल अवकलनीय है या नहीं है। तो संततता का ये फॉर्म है, ये आगे हमें उसी को चेक करना है। तो किस तरीके से करें वो बताते हैं आपको। चलते हैं टॉपिक की ओर और समझते हैं कि किस तरीके से अवकलनीयता को चेक किया जाए। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बेसिक रिजल्ट्स बताता हूँ क्या होने वाला है इसमें। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन, अभी हमने माना था y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। और देखिए समझते हैं इसको डिटेल में, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, मान लीजिए हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स यहाँ पर इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस पे हमने क्या होगा, एक ये पॉइंट जो है इस पे एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, यानी टेंजेंट डाल दीजिए। यहाँ से जो टच करता हुआ जाएगा और इसको मान लीजिए साई, एंगल मान लिया इसका साई मान लिया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप चाहें तो एक वैल्यू इस तरीके से डाल सकते हैं, इस तरीके से मिला सकते हैं। यहाँ से भी आप चाहें तो एक एंगल डाल सकते हैं, थीटा डाल सकते हैं। यहाँ से डाल सकते हैं थीटा। अब देखिए जो आपको मैं बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ से देखिए हमने क्या डाला, इस वैल्यू पर, इस फंक्शन पर एक टेंजेंट डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ से एक वैल्यू इसके परपेंडिकुलर, इसको हम लंबवत बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर फंक्शन। जब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन डालते हैं तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, या इसको लंब भी बोला जा सकता है, किस पर, स्पर्श रेखा पर लंबवत रेखा, स्पर्श रेखा पर लंबवत रेखा भी बोला जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए साई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमने निकाला dy बटे dx, यानी फंक्शन था। तो ये जो हमारा, अगर हम यहाँ से टेन साई निकालें तो देखिए टेन साई क्या होता है, ये जो चेंजेस है इसको हम क्या बोलेंगे डेल वाई। और यहाँ से देखिए क्या चेंजेस हो रहा है dx, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार मतलब d बटा dy बटे dx। इसका मतलब हुआ कि टेन साई इक्वल टू क्या आ गया हमारा dy बटे dx, dy बटे dx। तो ये हो गई हमारी, इसको हम एक और नाम से लिखते हैं कि m इक्वल टू टेन साई इक्वल टू dy बटे dx। इसको हम बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं, प्रवणता, इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। इसको स्लोप भी कहा जाता है। dy बटे dx इक्वल टू होता है टेन फाई, और यहाँ पर टेन साई, और इसको हम बोलते हैं m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग जो सीख रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए कोई 2 पॉइंट्स हैं और कोई रेखा 2 पॉइंट से होकर जाती है तो उसकी प्रवणता कैसे निकाल, कोई भी हम सिंगल लाइन की प्रवणता निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम इज नथिंग बट, एम क्या है यहाँ पर प्रवणता है कि वो रेखा जो है किस पॉइंट से होकर गुजरेगी वो हमें बताती है। यहाँ पर देखिए y जो है dy बटे dx क्या रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए कोई रेखा यहाँ पर 2 पॉइंट से होकर जाती है, चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, और यहाँ पर रेखा कोई 2 पॉइंट से होकर जाती है, एक पॉइंट ए ले लीजिए, एक पॉइंट ए। तो हमें निकालना है कि इसकी प्रवणता क्या होने वाली है, किस प्रवणता से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए dy m इक्वल टू क्या होगा d, यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं y2 बटे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। 2 पॉइंट्स को जब रखेंगे तो यहाँ से आप क्या स्लोप को फाइंड कर सकते हैं कि इसको कितना स्लोप होगा। ये है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो इस तरीके से हमने समझा। अब जो बेसिक रिजल्ट्स आए हैं इस फंक्शन से, अभी हमने जो समझा इससे, वो क्या है 2 बेसिक रिजल्ट्स, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला रिजल्ट क्या आया कि यहाँ पर अगर मान लीजिए वो फंक्शन जो हमने अभी देखा था, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा डाल दी। अब ये स्पर्श रेखा अगर
एक्स अक्ष के समांतर है। ये स्पर्श रेखा जो है अगर मान लीजिए यहाँ से ना होकर और एक्स अक्ष के समांतर होती, मतलब एक्स अक्ष के समांतर कैसे, ऐसे इस तरीके से खींची जाती, इस तरीके से। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको खींच दें, बट ऐसा अगर होता तो क्या होता, देखिए तो क्या होता, एक्स अक्ष के समांतर होता है, इसका मतलब आपको पता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री। क्या होता है, इसका मतलब साई का मान होता है आपका 0 डिग्री। तो आप यहाँ क्या पुट कर देते, टेन साई का मान 0 पुट करते, तो टेन 0 इक्वल टू आ जाता आपका dy बटे dx, तो ये हो जाता 0। तो आपकी जो प्रवणता होती वो क्या हो जाती, dy बटे dx इक्वल टू आप 0 रखते तो आपका आंसर यहाँ से निकल आता है। तो फंक्शन कोई दिया होगा तो वहां से आप dy बटे dx बराबर 0 रखेंगे तो आपका वैल्यू निकल आएगा, वहां से x या y का कोई वैल्यू निकल आएगा। कोई पॉइंट्स निकालना होगा, पॉइंट्स इजीली फाइंड किया जा सकता है। मान लीजिए अगर आपकी जो रेखा है वो बाई अक्ष के समांतर होती, बाई अक्ष के समांतर यानी जो जो इस पर टेंजेंट डला हुआ है वो ऐसे ना होकर बल्कि इस पर परपेंडिकुलर होता है, इस तरीके से ऐसे 90 डिग्री पर, तो तब क्या होता, अगर मान लीजिए दूसरा रिजल्ट क्या आया, ये जो रेखा है जो स्पर्श रेखा है वो क्या होती, इस फंक्शन पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होती, तब क्या होता, तो देखिए तब क्या हो जाता, जब ये 90 डिग्री है तो एक्स अक्ष से आप जो टोटल एंगल होता है वो कितना हो जाता, 90 डिग्री। आप यहाँ पर 90 डिग्री रखते तो ये हो जाता 1090 इक्वल टू dy बटे dx। जब dy बटे dx निकालते तो देखिए इसकी वैल्यू तो होती है इनफाइनाइट, इक्वल टू dy बटे dx। तो इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं अपन, 1/0 बराबर dy बटे dx, यानी आप इसको उल्टा कर देते dx बटे dy इक्वल टू आपका आ जाता 0। क्या आ जाता, 0। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था, उल्टा करके लिख देते, देखिए क्या हो जाता, dy बटे dx आप नीचे ले जाते तो 1 में चले जाते dy बटे dx और ये आ जाता आपकी वैल्यू 0। तो इस तरीके से आपको वैल्यू रखेंगे अपन और वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि ये जो टचिंग पॉइंट है इस फंक्शन पर, जो पॉइंट है वो कैसे निकाल सकते हैं, तो बिंदु की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि अवकलन का अर्थ क्या होता है, अवकलन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम समझेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। चलते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक एंड हाउ टू चेक अवर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी गिवन फंक्शन। देखिए किसी भी गिवन फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, अवकलनीयता कैसे चेक करें। अब आप यहाँ पर देखिए dy बटे dx हमने रिजल्ट फाइंड किया, इसका मतलब कि आपकी जो यहाँ पर दो चीजें निकालनी होती हैं, एक तो आर एफ डैश एक्स, इसको आर एफ डैश एक्स बोल सकते हैं या आर एच डी, क्या बोल सकते हैं, आर एच डी। दूसरी हमें फाइंड करनी होती है एल एफ डैश एक्स बोल सकते हैं या एल एच डी बोल सकते हैं, दोनों नाम दिए जा सकते हैं। अब वो फाइंड कैसे करें वो मैं आपको बता, देखिए डायरेक्टली आपको क्या सॉल्व करना है, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आर एफ डैश एक्स रखेंगे, यहाँ पर एफ डैश एक्स का मतलब है राइट हैंड साइड निकालना है और यहाँ पर dy बटे dx, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, dy बटे dx। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस एच a प्लस एच और माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h, क्या हो जाएगा h। यहां पर आप देखेंगे तो x इक्वल टू मैं आपको बताया था, x इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एच, लेकिन ये कब होता है, जब आप राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड। लेकिन जब आप लेफ्ट जो डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या रखना होगा, माइनस करके रखना होगा और इस प्रकार से आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा आर एफ डैश एक्स कैसे निकालें, फिर एल एफ डैश एक्स कैसे निकालें, एल एफ डैश एक्स, तब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस एच और माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय, देखिए h की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एच। तो इन दो चेक करना है, अगर ये दोनों वैल्यू इफ आर एफ डैश एक्स इक्वल टू एल एफ डैश एक्स आ गया तो ये जो फंक्शन है वो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा
एट द पॉइंट जो कि हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू ए पर। ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी रियल नंबर। तो यहाँ पर x इक्वल टू ए पर हमें चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इन दो वैल्यू को रखकर पहले आर एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एल एफ डैश एक्स निकालेंगे, और इस तरीके से अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। उस पॉइंट पर अगर नहीं आया तो ये फिर डिफरेंशिएबल अवकलनीय नहीं होगा एट द सेम पॉइंट। तो चलते हैं, देखिए अभी हमने सीखा कि निकालते कैसे हैं। अब हम कोई फंक्शन लेते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, तब आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि किस तरीके से किसी फंक्शन को सॉल्व किया जाता है। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जानने के लिए देखिए, समझते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है। पहली पॉइंट्स, अगर कोई फंक्शन, आपका जो गिवन फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर संतत है, अगर कोई वैल्यू फंक्शन जो है, यदि कोई फलन एफ एक्स किसी भी पॉइंट पर अब संतत है, ठीक है, x बराबर a पर संतत है, मान लीजिए संतत है, तो वह फलन अवकलनीय होगा। यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि यदि कोई फंक्शन x बराबर a पर संतत है तो वह फलन उस पॉइंट पर अवकलनीय भी होगा, लेकिन ये जरूरी है, सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है कि अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पर अवकलनीय है, यदि कोई फंक्शन, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर a पर अवकलनीय है, तो वह x बराबर a पर संतत भी होगा। तो वह फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। ये निश्चित है, ये ट्रू नहीं है कि अगर कोई फलन x बराबर a पर संतत है तो वह अवकलनीय होगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि कोई फंक्शन x बराबर a पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो वह x बराबर a पर संतत होगा, ये निश्चित है। तो इस तरीके से अब हमें दो पॉइंट्स को याद रखना है और चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों हमने डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा। अगर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स 12th के लिए चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में रहें और जो भी मैं पहले वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।